इमलिया गांव में 2 साल पहले हुई एक चर्चित हत्याकांड का हम आपको एक वाकया सुनाते हैं। 2 साल पहले पिता पुत्र की एक खेत में निर्मम हत्या कर दी जाती है और वो एक ब्लाइंड मर्डर था। उस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में पुलिस के पसीने छूट गए थे। उस ब्लाइंड मर्डर में इमलिया गांव का ही एक व्यक्ति जो है उस घटनाक्रम में शामिल था। आज उस घटनाक्रम को दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम आपको बताते हैं। बीते दिनों पहले यानी कि तकरीबन 1 महीना पहले रोजे के समय में बेलहरकरा थाना अंतर्गत एक गांव में एक लाश मिलती है। उस लाश को लेकर जो है मामला काफी गहमागहमी में पहुंचता है और उस लाश की शिनाख्त जो टेमर अहमद गांव निवासी एक व्यक्ति के रूप में होती है। पुलिस प्रशासन जो इस मामले को सख्ते में लेते हुए इस पर मुकदमा पंजीकृत करता है। बॉडी पे 18 घाव के यानी चाकू के 18 घाव के निशान थे। इस घाव को देखकर पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए थे कि आखिर इतनी निर्मम तरीके से किसी की हत्या कैसे की जा सकती है। पुलिस ने इस पर सतर्कता दिखाते हुए आज तकरीबन 1 महीने बाद इस केस का खुलासा किया है। अब आप इस पर गौर करिए कि हमने इमलिया का जो केस है उसका जिक्र क्यों किया, क्योंकि इस पूरे प्रकरण पर इमलिया के केस में जो ब्लाइंड मर्डर केस था, जो व्यक्ति अभियुक्त इसमें शामिल था वह व्यक्ति इस मर्डर का भी जिम्मेदार निकला। पुलिस के मुताबिक इस घटना में इमलिया मर्डर केस में शामिल अनुज चौहान उर्फ शिवा चौहान को इसमें उन्हें संलिप्तता मिली। पुलिस के मुताबिक जो है इस मामले पर जब गहनता से जांच की गई तो इस प्रकरण में भी मामला प्रेम प्रसंग का निकला। पुलिस के मुताबिक मृतक को आरोपी ने किसी और व्यक्ति के फोन से फोन करके उसे कहीं अज्ञात जगह बुलाकर टिकटॉक वीडियो बनाने के बहाने उसके ऊपर अनगिनत तरीके से 18 वार किए गए, शरीर को बिल्कुल चाकू से गोद दिया गया। उसमें उस मृतक की मौत हो जाने के बाद वह व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद पुलिस को जैसे इमलिया केस में ब्लाइंड मर्डर होने के कारण आरोपी को ढूंढने में दिक्कत हुई, उसी के बाद आरोपी के फरार हो जाने के बाद उसे ढूंढने में काफी दिक्कत हुई। उसके परिजनों के मुताबिक परिजनों ने कहा कि मृतक के गायब होने के बाद ये पुलिस को बताया गया था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके साथ घूमता टहलता था। सारी चीजों की रिपोर्ट उन्होंने पुलिस को सौंपी, लेकिन पुलिस ने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन जब पुलिस की जांच पड़ताल पूरे तरीके से शुरू हुई तो कहीं ना कहीं वो मामला इस तरह से निकल कर आया कि पुलिस को उस बारे में सोचना मजबूरन वर्कआउट किया। जब पुलिस ने पूरे इस केस को घटना को अनावरण किया उसमें फिर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें उसमें सर्विलांस की भी हमने मदद ली थी, उसके CDR का एनालिसिस भी किया था। उससे ये स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनुज चौहान और शिवा चौहान, जो 2022 में मर्डर के मुकदमे में जेल गया था और जनवरी 2025 में जेल से छूटा था। जब वो जेल में अपना समय काट रहा था तो उसके जो धर्मपत्नी है और जो मृतक है, इन दोनों के बीच में मधुर संबंध हो गया। आपस में इन दोनों ने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी काफ़ी शेयर कर रखे थे। और जब ये जेल से छूटकर वापस आया अनुज चौहान, तो इसको जब इसकी पूरे पीठ पीछे इसके क्या हुआ जब इसको मालूम चला तो फिर इसने पूरी एक प्लानिंग के तहत पहले मृतक के साथ इसने दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद इसने जिस दिन घटना कारित हुई दिनांक 25 मार्च 2025 को, इसने उस दिन इसको रील बनाने के बहाने इसको ले गया। दोनों ने शराब का सेवन भी किया और फिर जब इसको मौका मिला इसने फिर आला कत्ल से पहले इसके गर्दन पे वार किया और गर्दन पे वार करने के बाद फिर मल्टीपल बॉडीज़ पे इसने इंजरीज की। पोस्टमार्टम में भी जिस तरीके से घटना कारित हुई, जिस तरीके से इसने बताया कि गले पे और बाकी शरीर पे इसने चोट पहुंचाया है, वो सारी PM से पुष्टि होती है। CDR से भी इसके जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है वो सब एस्टेब्लिश है, इसकी मृतक की भी और जो मेन एक्यूज्ड है। इसमें पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करते हुए इस पूरी घटना का अनावरण किया है। इसमें जो मेन एक्यूज है इसको पकड़ने में काफ़ी मेहनत लगी है और इसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है। सर, हत्या करने के बाद फरार कहाँ से हुआ था? बड़ी मेहनत करनी पड़ी सर पुलिस को इसमें। देखिए, बहुत ही शातिर किस्म का ये अपराधी था, क्योंकि ऑलरेडी ये जेल काट चुका था। इसको पता था कि घटना करने के बाद पुलिस किस किन तथ्यों पे जांच करेगी और कैसे इसको पकड़ सकती है।
इसीलिए ये घटना करने के बाद अम्बेडकर नगर गया, अम्बेडकर नगर के बाद झांसी गया, झांसी के बाद ये भी सूचना प्राप्त हुई तमिलनाडु गया। इसके पीछे पीछे हमारी टीम काफ़ी मेहनत की, जहाँ जहाँ इसके ट्रेसेस मिलते गए वहाँ वहाँ गई। फाइनली इसको टीम ने पकड़ा है और इस पूरी जो पकड़ने में जो मेहनत लगी है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। इसीलिए मेरे द्वारा पूरी टीम को पुलिस ने उस मैटर पे जब काम करना शुरू किया तो मामला निकल कर सामने आया। इस प्रेस नोट के मुताबिक पुलिस ने इस पूरी घटना का जिम्मेदार अनुज चौहान उर्फ शिवा चौहान को बताया और उसे पुनः जेल में भेज दिया। आपके नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि इस घटनाक्रम में इसके पहले बीते दिनों पहले मतलब 2 साल के पहले जब जो घटनाक्रम हुई थी, पिता और पुत्र की हत्या में इसी व्यक्ति की संलिप्तता थी। जेल से छूटने के बाद उसे लगा कि उसके परिवार के लोग बिखरते जा रहे हैं। इस तरह की घटना कारित करने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई थी। इस सनसनी के बाद पुलिस ने सख्ते में आकर आज इसका खुलासा कर दिया। खुलासे के बाद परिजनों का जो आरोप था वो हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर एसपी का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। बने रहिए आप सिटी समाचार। रखा था और बच्चों को छोड़ के स्कूल से 3 बजे ला के गाड़ी खड़ा कर दिया था टेम्पू और जाके वीडियो बनाया था साहबान के साथ में। उसके बाद आया किसी का फ़ोन आया कि हमको बुला रहे हैं, तो वहाँ से लड़का हमारा 2 पहिया लेके चला गया और हम घर नहीं थे। हम आए जब घर तो पता चला कि हमारा बेटा 2 पहिया लेके कहीं गया है। तो हम उनके पास फ़ोन लगाए तो वो कह रहे थे कि अम्मी हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं और हमारे मतलब दोस्त से बर्थडे में बुलाए थे, वहाँ पे हम गए थे, हम आ रहे हैं। तो कुछ समय बीत गया, फिर हम सोचे कि अभी नहीं आया बेटा हमारा। फिर हम मोबाइल से फ़ोन लगाने लगे तो मोबाइल स्विच ऑफ बताया। तो हम घबरा गए, हम कहे कहाँ गया पता लगाए। अब रात में जब उनका नंबर ही बंद था तो किसका नंबर लगाते, और जो लड़का साथ में था उसका भी नंबर नहीं चल रहा था। तो हम रात भर पूरा परेशान हो गए। फिर सुबह में सोचे कि हो सकता है कहीं रुक ही गया हो, भाई दोस्त के साथ गया है और सुबह में आ जाएगा। जब सुबह में भी नहीं आया तो हम यहाँ आके FIR लिखाएँ काटे। जब काटे FIR लिखाएँ तो उसके तीसरे दिन ये पता चला कि मतलब बेलहर थाने में एक बॉडी आई है। तो उसको गए हमारे घर वाले, हम तो सुने तो हम तो पागल हो गए, हमारे हस्बैंड भी पागल हो गए। लेकिन हमारे जो आसपास हैं हाँ अजीम नेता थे और हमारे बगल के देवर वगैरह थे, सब गए तो देखे कि मतलब हाँ बॉडी हमारे ही बच्चे की है। वहाँ से बॉडी ला के यहाँ पे लाए खलीलाबाद, यहाँ चीर घर में लाए, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ। फिर शाम तक हमको लाश मिली। जो लड़का उसको हम लोग अच्छी तरह जानते थे, हमारे बच्चे के साथ है। जनवरी को छूटा था और तभी से हमारे बच्चे को लालच धरा दिया कि चलो वो क्या वीडियो बनाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे और उसमें अच्छा पैसा मिलेगा हम लोगों को। उसी लालच में उसको टिकटॉक बना रहा था। अब हमको ये नहीं पता था कि ये इतना दोस्त बन के ये उसका गला काटेगा हमारे बेटे का, नहीं तो हम दोस्ती क्यों करने देते।